सीवान जिले के एसजीएम पब्लिक स्कूल मुसहरी के बच्चों ने किया धमाल। 42 बच्चों में से 40 बच्चों का हुआ नवोदय और सैनिक विद्यालय में चयन। इस मौके पर प्रिंसिपल आचार्य बीके यादव जी द्वारा रखा गया सम्मान समारोह। इस सम्मान समारोह में पहुंचे जिला परिषद व स्थानीय लोग। आपको बता दें कि सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मुसहरी बाजार पर यह विद्यालय चलता है, जिसका नाम है एसजीएम पब्लिक स्कूल। यहाँ के बच्चों ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है और सीवान जिले का गौरव और मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि नवोदय और सैनिक विद्यालय में चयन हुए बच्चों को यहाँ पहुंचे गणमान्य लोगों द्वारा मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं गणमान्य लोग और यहाँ के प्रिंसिपल, सुनते हैं। रूरल एरिया में होके और 42 में से 40 बच्चे सैनिक विद्यालय में चयन होना, ये सर बहुत बड़ी बात है। ये कैसे कर पाते हैं? पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। आप लोग हमारा इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अब सर सिर्फ आप सभी लोगों गार्जियन का सहयोग रहा, एक ऐसी उमंग जगी कि बच्चों के साथ कुछ नया किया जाए। बाकी स्कूलों में जो है देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ फीस महंगा है, स्कूल चल रहे हैं, किताब महंगा है, फीस महंगा है। हर आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। ये दिमाग में बात आया क्यों ना हो कि कम फीस में बच्चों को अच्छी तैयारी कराई जाए, और मन में ऐसा हौसला आया। हमने बच्चों को रात में रोक के हॉस्टल की तरह व्यवस्था दी, फ्री में हॉस्टल की व्यवस्था दे करके बच्चों को तैयार कराया। सफलता मिल गई, अब हौसला बढ़ गया, लगातार आगे चल कर रहे हैं सर। अच्छा, पहले तो आप फ्री में पढ़ाते थे, हो सकता है पैसा वैसा लेंगे? हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। लोग ऐसा होता है। और खैर, अगर जीवन हमारा रहा, आपका तो हजारों वर्ष रहे, मेरा रहा, तो दिखाएंगे कि कोचिंग का पैसा मैंने कभी लिया नहीं। यहाँ 14 साल मुझे आ गया, पता लगाइएगा, मैंने कभी कोचिंग का पैसा लिया नहीं है। आज भी सुबह 6 से 8 तक पढ़ाता हूँ कोचिंग, कोई पैसा नहीं। शाम को 5 बजे से 9 बजे रात तक पढ़ाता हूँ, कोई पैसा नहीं। सर, इस बार आपके यहाँ से सैनिक स्कूल में कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? सर 42 में 40 बच्चे निकले हैं। सर, ये तैयारी कितने सालों से करा रहे हैं? सर पिछले साल कराया था तो 14 में 14 बच्चे पास हुए थे। 14 में 14? जी सर, 14 में 14 बच्चा पास हुआ था। और 42 में 40? 42 में 40 बच्चा। कोनो सेटिंग वोटिंग नहीं है अंदर? हाँ सर चल रहा है सर। अच्छा सर, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ऋषि मुनियों जैसा है, और आज के मॉडर्न जमाने में इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं आप, कैसे संभव होता है? सर, हम जो सरस्वती ज्ञान मंदिर संस्था है ना, ये वास्तव में एक ऐसी संस्था है ही ये, जो हम गुरुकुल जैसा। हाँ बिल्कुल, गुरुकुल जैसी व्यवस्था ही इसमें है। हम बहुत, जब कम उम्र थी, हमारी रेख ना निकली थी, तब से हम धोती कुर्ता पे दादाजी का पहना करते थे जब पढ़ाने जाते थे, और जब वहां जाते तो पैंट शर्ट पहनते थे। अब धोती कुर्ता पहनते पावन नहीं, जब घर जाते तो पैंट शर्ट पहनते, शर्म आती पैंट शर्ट पहनने में, तो उल्टा हो गया है। इसमें इतना ढल गए सर। सर, सैनिक स्कूल की आप तैयारी कराते हैं, जी। अगर किसी को करवाना होगा तो लोकेशन क्या है आपका? हमारा तो यही मुशहरी शहरी बाजार हो गया, गोपालगंज जिला नहीं सीवान जिला हो गया। गोपालगंज में जो कि दोनों बॉर्डर है, गोपालगंज और सीवान का, जो कि मैं अभी वर्तमान में आप यहाँ के बरौली से जिला पार्षद 27 हैं, धर्मेंद्र कुमार पंडित जी, जो कि आप सब मीडिया ग्रुप को, मेरे युवा मित्र भाई, बहुत बहुत सम्मान देता हूँ। इसलिए आइए, सर जो हैं हमारे आचार्य जी के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों बंदे आज से लगभग 15 साल पहले, 10-15 साल पहले आए यहाँ। अब बिल्कुल नॉर्मल, कहीं दूर से दूसरे स्टेज से आके आज यहाँ कुछ जैसा मुकाम एक देहाती क्षेत्र में जो कर दिए हैं, संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा हुआ है कि आज पूरी टाइम पूरे वक्त दे दिए। संडे का दिन ऐसा घूमने का होता है, लेकिन कहीं नहीं है, इसलिए कि आज कार्यक्रम था। अब 42 बच्चे में से 40 को निकाले ये सैनिक के लिए। अगर जो भी गार्जियन अगर एडमिशन कराना चाहता है सैनिक विद्यालय में तो वो करा सकता है। अगर यही उत्तीर्ण नहीं हुए होते, ये सब बच्चे को मेरे माध्यम से जो भी सम्मान के साथ उन लोग को और उत्तेजना बढ़ाने के लिए कुछ गिफ्ट हमने दिए। चलिए, और सबको सम्मानित करते हैं। सर, क्या पढ़ाते हैं, कैसा क्या घोर के पिला देते हैं? घोर के पिलाने के लिए शराब। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा सभी मीडिया कर्मचारियों को नमस्कार। और पिलाने की बात सर जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इन बच्चों में हमारे द्वारा या हमारे मित्रों के द्वारा इस तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे जो है मित्र कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि हाथ बांधे क्यों खड़े हैं।
हाथ बांधे क्यों खड़े हैं? हादसा के सामने हादसा भी कुछ नहीं है हौसला के सामने। अरे वाह, हौसला हम बच्चों में इतना स्ट्रांग करते हैं कि किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में हमारा बच्चा 98% सक्सेस होता है, ये हमारा दावा रहता है। अच्छा, आप नौजवान हैं और नौजवान के साथ इस विद्यालय से जुड़े हैं। आपके यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, मतलब लगभग लोग नौजवान हैं, 2-3 लोगों को छोड़ के। तो ये बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं कि 42 में से 40 बच्चे सिलेक्ट हो गए? अब आपने एक शब्द पहले बोला नौजवान, हाँ। तो मॉडर्न चीज को जब मॉडर्न ही नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा। तो मॉडर्न होकर मॉडर्न को लेके ना चले तो फिर हम लोग मॉडर्न होने के अधिकार खो देते हैं। तो बस वही मॉडर्न में युग का मॉडर्न काम कर रहे हैं, बस उसी में आप लोग का सहयोग मिल जाता है। एक आपका था जीरो टू हीरो। जी हाँ, जी हाँ। इसमें बहुत बड़ा नाम अगर रखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का भी है। जी, 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 जी। और आपने जीरो टू हीरो क्यों नाम दिया है? जी, मैं पहले हम लोगों ने एक ऐसी इनाम रखा था नॉर्मल एकेडमी या A1 एकेडमी। सोचते सोचते पहले सबसे लक्ष्य एकेडमी हमने बहुत लोगों की है, तो ऐसा क्या सोचा जाए। रात दिन मैं और मेरे भाई हैं, छोटा है वो भी 10th में पढ़ता है, और हम दोनों ही मिलके काम करते हैं। उसमें जो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं, और जो टेक्निकल वर्क होता है वो नहीं कर रहता है, क्या करना है उनका खुराफात दिमाग वो चलता रहता है। तो हम लोग बैठे बैठे सोच रहे कुछ यूनिक रखा जाए नाम। तो फिर हमने लगा कि जब हम लोग जीरो जगह पे हैं, जगह जीरो है, यहाँ से मैं पहुंच रहा हीरो जगह पे है, तो उसका नाम क्यों ना रख दे जीरो टू हीरो A1 एकेडमी। बिल्कुल।